हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो पर्शियन लिटरेचर है, हम उसकी बात करेंगे जो लिखा गया और जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री पता चलती है दिल्ली सल्तनत की। इस टाइम पर जो भी वर्क हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, जो रूलर्स हैं उनके अंडर में जो वर्क हुए हैं स्टूडेंट्स, ये पर्शियन में हुए, पर्शियन लैंग्वेज में हुए। ये जो पीरियड चल रहा था ये अब्बासिद कैलिफ का पीरियड है। अब्बासिद कैलिफ बगदाद से रूल करते हैं। बगदाद इराक की कैपिटल है प्रेजेंट में, जिसको एंशिएंट टाइम पर आप मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो इस टाइम पर बगदाद में जो है वो है अब्बासिद कैलिफ। अब्बासिद कैलिफ अपने कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज को यूज करते हैं और दैट्स वाई जो पर्शियन लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। पूरे सेंट्रल एशिया में स्टूडेंट्स पर्शियन लैंग्वेज ही चल रही थी। तो इंडिया में भी जो स्कॉलर्स आ रहे थे, जो स्कॉलर्स बाहर से आए थे या बाद में हम देखेंगे इंडिया में भी जो रहते हैं, तो वो पर्शियन लैंग्वेज को यूज करते हैं और पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारा लिटरेचर जो है वो लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम स्कॉलर्स के नेम जानेंगे, बट उससे पहले आपको ये समझना है कि जो लैंग्वेज है पर्शियन, उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम ये समझेंगे लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स 3 और 4 लाइन्स लिखने जा रहा हूँ। आपको ये लाइन्स पढ़नी है, रीड करनी है और उसके बाद समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में। फर्स्ट लाइन है द क्लास ऑफ हिस्ट्री, द क्लास ऑफ हिस्ट्री is going on, is going on. सेकेंड लाइन, इतिहास की कक्षा चल रही है, इतिहास की कक्षा चल रही है। थर्ड लाइन है द क्लास of history is going on. Yes. Then students, फर्स्ट लाइन को रीड करिए। द क्लास ऑफ हिस्ट्री इज गोइंग ऑन। यहाँ जो लैंग्वेज है ये है इंग्लिश लैंग्वेज और इस लैंग्वेज को जो लिखा गया है, ये स्क्रिप्ट जो है इसको हम बोलते हैं रोमन स्क्रिप्ट। ओके, तो फर्स्ट लाइन रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इज रोमन स्क्रिप्ट, याद रखना है आपको। सेकेंड लाइन को देखिए, इतिहास की कक्षा चल रही है, लैंग्वेज इज हिंदी एंड स्क्रिप्ट इज रोमन। अगेन रोमन स्क्रिप्ट, लैंग्वेज हिंदी। हियर आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, स्क्रिप्ट रोमन। थर्ड पर आइए स्टूडेंट, यहाँ जो लैंग्वेज है द क्लास ऑफ हिस्ट्री इज गोइंग ऑन, ये जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश है एंड जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी। ओके, तो आप ये डिफरेंस समझने का ट्राई करिए कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो वर्क हुआ वो पर्शियन लैंग्वेज में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी स्क्रिप्ट क्या थी, देन आपको याद रखना है पर्शियन स्क्रिप्ट में ही इस लैंग्वेज को लिखा गया था। पर्शियन स्क्रिप्ट जो स्टूडेंट्स पर्शियन स्क्रिप्ट बनी है ये अरेबिक स्क्रिप्ट में ही थोड़ा सा चेंज करके पर्शियन स्क्रिप्ट बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा, जिन्होंने उस टाइम के बारे में बताया, इवन इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ था, इस्लाम में कौन कौन से प्रॉफिट्स आए थे, उस टाइप की चीजों को लिखा था। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कुछ प्रोविंशियल डायनेस्टीज हैं, वहां पर भी आप देखेंगे स्टूडेंट तो बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, जिसमें हम देखेंगे तो संस्कृत लिटरेचर भी है, कुछ लोकल लैंग्वेजेस में लिटरेचर को लिखा गया। आज के लेक्चर में हमारा जो टारगेट रहेगा या हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ओनली पर्शियन लिटरेचर पर। तो फर्स्ट जो इंटेलेक्चुअल है या जो स्कॉलर है जिसने एक बुक को लिखा था किताबुल हिंद, ये है अल-बरूनी। अल-बरूनी को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दैट्स वाई मैं अब यहाँ पर आपको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अदर जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इनको हम समझते हैं। फर्स्ट राइटर का नाम है हसन, हसन निजामी, हसन निजामी। सेकंड राइटर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, इनका नाम है मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ओके, तो फर्स्ट है हसन निजामी, सेकंड है मिनहाज उस सिराज। थर्ड जो राइटर है स्टूडेंट्स इनको हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत फेमस भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर भी हैं। इनका नाम है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो।
इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो राइटर इंपॉर्टेंट है ये है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी हमने लेक्चर्स में इनको डिस्कस भी किया है, जियाउद्दीन बर्नी। देन स्टूडेंट नेक्स्ट राइटर हैं मोरक्को। मोरक्को से अफ्रीका से एक इस टाइम पर ट्रेवलर आए थे, इनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भी इस टाइम पर एक बुक लिखी है जिसका नाम था रेहला। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं ये हैं शम्स ए शिराज अफी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बताएंगे और उसको जो है दिल्ली सल्तनत के जो इवेंट्स उनको स्टूडेंट्स ये लिखेंगे। तो फर्स्ट फिर से देख लीजिए, हसन निजामी। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में है। हसन निजामी हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट करते हैं और इनका मानना था कि अगर ये हिस्ट्री को लिखेंगे, टर्क्स की हिस्ट्री को लिखेंगे इंडिया में, देन कुतुबुद्दीन ऐबक इनको रिवॉर्ड देगा। इन्होंने अपनी बुक को स्टार्ट किया था, इनकी बुक का नाम है ताजुल मासिर। तो इनकी बुक स्टूडेंट याद रखनी है आपको, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, क्राउन ऑफ ग्लोरियस डीड्स। ओके, इसका मतलब है क्राउन ऑफ ग्लोरियस डीड्स, ताजुल मासिर। ये जो बुक है ये बताती है कि किस टाइप से टर्क्स ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। तो यहाँ पर जो हसन निजामी है ये फर्स्ट बैटल को नहीं बताते, बिकॉज उनको पता था कि अगर उन्होंने फर्स्ट बैटल को बताया और उसमें ये दिखाया गया कि किस टाइप से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक नाराज हो जाएगा। दैट्स वाई ये इस बुक को स्टार्ट करते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन से और उसके बाद की हिस्ट्री को ये बताते हैं। जिस टाइम पर ये बुक को लिख रहे थे स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई और उसके बाद जो है इनको जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि कुतुबुद्दीन ऐबक इनको रिवॉर्ड देगा, वो ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो चुका था। इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री को आगे बढ़ाया, बट हमें ये पता चलता है कि जब आप उसको रीड करेंगे बुक को तो क्लियर हो जाएगा कि बहुत जल्दबाजी में इन्होंने उस बुक को लिखा था। ठीक है, तो ताजुल मासिर। आगे आते हैं मिनहाज उस सिराज की बात करते हैं। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के कोर्ट में रहते हैं स्टूडेंट्स। इनकी जो फेमस बुक है और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इस बुक को, इस बुक का नाम है तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी। तबाकत का जो मीनिंग है स्टूडेंट ये होता है सिलेक्टेड डेट्स, सिलेक्टेड किंग्स, सिलेक्टेड सेंचुरीज। तो तबाकत का मतलब है सिलेक्टेड। तबाकत ए नासिरी, नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का ग्रैंडसन था उसके पीरियड में ये बुक लिखी गई है। ये बुक मिनहाज उस सिराज ने स्टार्ट की है इस्लाम की हिस्ट्री से और ये इसको लिखते हैं अप टू 1260 तक। देन आपको याद रखना स्टूडेंट, इस बुक में जो हमें इवेंट्स मिलते हैं वो कहाँ तक मिलते हैं, 1260। तो फ्रॉम इस्लाम, ठीक है, इस्लाम कैसे आया, कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं, वहां से उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया और अप टू 1260 तक ये इसको कवर करते हैं। ओके, तो मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के कोर्ट में रहते हैं, स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमें बताते हैं और इनकी बुक का नाम है तबाकत ए नासिरी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म इंडिया में ही हुआ था। अमीर खुसरो अगर हम देखें तो अमीर खुसरो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। देन आप कह सकते हैं सूफी सेंट भी हैं। अमीर खुसरो को बोला जाता है तूतिए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। कव्वाली के फाउंडर ये माने जाते हैं। तबला एंड सितार के स्टूडेंट ये फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, तबला एंड सितार के फाउंडर भी ये अमीर खुसरो माने जाते हैं। उर्दू लैंग्वेज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अमीर खुसरो ने अबाउट 7 to 8 बुक्स को लिखा। इनकी जो बुक्स है इनको बोला जाता है मसनवी। ओके स्टूडेंट, मसनवी। तो इन बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हम देखेंगे इनकी जो फेमस बुक है स्टार्टिंग में, इसका नाम था किरान उस सादीन। किरान उस सादीन, किरान उस सादीन। किरान उस सादीन का जो मतलब है स्टूडेंट्स ये है दो सागरों का मिलन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था किस टाइम से बुगरा खान जो बलबन का बेटा था वो बंगाल चला गया था, बंगाल से रूल करना चाहता है। अब बुगरा खान का जो बेटा है जिसका नाम था कैकुबाद, उसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया, दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कैकुबाद को ये डाउट था कि बुगरा खान कभी भी उससे जो है रूल मांग सकता है कि मुझे रूल करना है। तो दैट्स वाई कैकुबाद जो है एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ लड़ने जाता है बुगरा खान से। बुगरा खान भी अपनी फोर्स के साथ आ जाता है, दोनों आमने सामने थे। अब इस टाइम पर
कैकुबाद को रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हुई है, देन स्टूडेंट इस रियलाइजेशन के बाद कैकुबाद अपने फादर से माफी मांगता है, दोनों का जो है एक दूसरे को गले लगाते हैं, दोनों का मिलन होता है। तो किरानो सादिन, अमीर खुसरो जो है स्टूडेंट इस बुक को बहुत अच्छे से लिखते हैं, सारी चीजों को बताते हैं और दोनों के बीच जो एनिमोसिटी थी वो किस टाइप से खत्म हो गई इसके बारे में बताते हैं। बहुत फेमस बुक है किरानो सादिन। आगे बढ़ते हैं। जब स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है ये थी खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो सुल्तान है वो है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी या मसनवी लिखी। इस बुक का नाम है मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता MIFTAH, मिफ्ता उल फुतूह। यस, देन मीनिंग ऑफ फुतूह इज विक्ट्री एंड मीनिंग ऑफ मिफ्ता इज की। तो की टू विक्ट्रीज, जलालुद्दीन खिलजी की जो विक्ट्रीज हैं उनके बारे में हमें इस बुक से पता चलता है, मिफ्ता उल फुतूह। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी रूलर बन जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर उन्होंने एक फेमस बुक फिर से लिखी है स्टूडेंट, और ये जो बुक है हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा फेमस भी रही। तो उस टाइम पर हम देखेंगे अलाउद्दीन की विक्ट्रीज भी इसमें हमें पता चलती हैं। ठीक है, इस बुक का नाम है खजायन उल फुतूह। तो पहले वाली बुक का नाम मिफ्ता उल फुतूह जो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताती है, और सेकंड जो बुक है उसका नाम है खजायन उल फुतूह। खजायन, एक मिनट बस इसको क्लियर कर देते हैं। खजायन उल फुतूह, खजायन जैसे स्टूडेंट आपने ये वर्ड सुना होगा खजाना, खजाना मतलब ट्रेजर, तो इस टाइप की भी चीजों को समझना है। खजायन उल फुतूह और ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री, खजायन उल फुतूह, फुतूह मीनिंग विक्ट्री। देन ये जो बुक है स्टूडेंट ये अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्रीज वगैरह के बारे में हमें बताती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है अलाउद्दीन खिलजी ने उसको लिखा था, इस बुक का नाम है आशिका। आशिका में, आशिका में स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के जो रूलर थे उनकी बेटी देवल देवी, हमने डिस्कस किया था उस टाइम पर जब गुजरात पर अटैक होता है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी गुजरात जाती है तो वहां से मलिक काफूर को पकड़ा गया। गुजरात के रूलर की जो वाइफ है कमला देवी उनको जो है पकड़ा गया, और साथ में कमला देवी की जो बेटी है डॉटर उनका नाम था देवल रानी या देवल देवी, उनको भी पकड़ा गया। हम देखेंगे बाद में क्या होता है, कमला देवी जो है उनको अलाउद्दीन खिलजी उनसे शादी करता है, मैरिज करता है, अपने हरम में रख लेता है। जो देवल देवी हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खान की शादी देवल देवी से कर देता है। तो यहाँ पर आशिका में देवल देवी की जो कंडीशन है उनके साथ क्या क्या हुआ बाद में सारी चीजों को बताया गया है। कौन सी बुक है स्टूडेंट? आशिका। खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्रीज के बारे में, और आशिका देवल देवी के बारे में हमें जो है नॉलेज देती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है देन फिर तुगलक्स आ जाते हैं। तो तुगलक्स के टाइम पर अमीर खुसरो ने फिर से एक बुक को लिखा और इस बुक का नाम है तुगलकनामा। तुगलकनामा में हमें तुगलक्स के बारे में नॉलेज मिलती है। तो इस टाइप से अमीर खुसरो ने कुछ ये वर्क किए थे जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। स्टूडेंट एक वर्क और है अमीर खुसरो का, लैला मजनू। और अगर हम बात करें और भी कुछ बुक्स हैं तो नूह सिपेहर, ये भी एक अच्छा वर्क है अमीर खुसरो का। लैला मजनू भी इनका एक वर्क है। बाद में इनकी डेथ हो जाती है और निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहां पर पास में ही इनकी जो है ग्रेव है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के बाद जो नेक्स्ट बहुत फेमस राइटर हैं ये हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी बुक को लिखा था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। बट जियाउद्दीन बर्नी पूरी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री बताते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की जो बुक है स्टूडेंट तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही में ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बताते हैं, बलबन के बारे में बताते हैं, इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं। तो पूरी दिल्ली जो है उसकी हिस्ट्री बताते हैं, दिल्ली सल्तनत की। बुक का नाम है तारीख फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही। इस नेम से एक दूसरी बुक भी लिखी गई है दिल्ली सल्तनत में स्टूडेंट, तारीख फिरोजशाही नाम से, और उसके राइटर हैं शम्स ए शिराज अफीफ। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताती है। ठीक है, तो हम देखेंगे दो हैं तारीख फिरोजशाही, एक है रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी एंड अनदर जो बुक है रिटन बाय शम्स ए शिराज अफीफ। ओके, तारीख फिरोजशाही बहुत फेमस बुक है। बर्नी की अदर बुक्स की बात करते हैं। बर्नी की जो अदर बुक्स हैं उसमें है फतवा ए जहांदारी, जिसमें वो ऑर्डर्स वगैरह की बात बताते हैं, इस्लाम के क्या रूल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताते हैं, और किस टाइप से एक रूलर को रूल करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो फतवा ए जहांदारी। और उसके बाद स्टूडेंट बर्नी का जो वर्क है फेमस वो है जवाबित। जवाबित क्या है? व्हाट इज जवाबित? स्टूडेंट बर्नी ने जो लॉज होते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट है शरिया, शरिया और शरा,
एंड सेकंड है जो मोनार्क होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ठीक है स्टूडेंट, शरिया। अभी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो शरिया है ना, रूलर को कुछ ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि शरिया हेल्प नहीं कर पा रहा है, देन उस टाइम पर उसको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जवाबित हैं। और जवाबित जो होंगे ना वो कभी भी शरा के अंगेंस्ट नहीं होने चाहिए, बट हाँ रूलर अपने अकॉर्डिंग भी कुछ डिसीजंस को ले सकता है। तो इस टाइप से बर्नी बात करते हैं। बर्नी एक ऐसे राइटर हैं जो रेडिकल हैं और ये उस रूलर को सपोर्ट करेंगे, उस रूलर को प्रेस करेंगे जो हिंदूज के अगेंस्ट है, हिंदूज को परेशान कर रहा है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो बर्नी रेडिकल राइटर है। ओके स्टूडेंट, बट बर्नी को पढ़कर ही हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में क्लियर कट जानकारी या नॉलेज होती है। आगे बढ़ते हैं। तो बर्नी के बाद जो नेक्स्ट राइटर हमें मिलेंगे, ये मिलेंगे फिरोज शाह तुगलक, बिकॉज फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था और इस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात, अगेन ये वर्ड आ गया, फुतुहात का मतलब विक्ट्री। तो फुतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की क्या है स्टूडेंट, ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद सैयद डायनेस्टी के टाइम पर एक बुक लिखी गई है, इस बुक को भी आप याद रखना स्टूडेंट। इस बुक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ये सैयद डायनेस्टी के बारे में हमें नॉलेज देती है, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, सैयद डायनेस्टी के टाइम पर। स्टूडेंट इस बुक के राइटर हैं याहिया बिन या इब्न बिन का नाम कभी कभी आपको मिलता है, याहिया इब्न अहमद सरहिंदी। तो इस टाइप से ये कुछ फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बताया है और पर्शियन लैंग्वेज में वर्क किया है। फिर से एक बार जो है रिवाइज करिए। फर्स्ट हसन निजामी, हसन निजामी की बुक का नाम ताजुल मासिर। ओके, द क्राउन ऑफ ग्लोरियस डीड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इनको लग रहा था कि रिवॉर्ड मिलेगा, बट नहीं मिलता है रिवॉर्ड, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या खेल रहा था, एकदम से आप रिवाइज करिए, पोलो या चौगान। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो राइटर है फेमस, मिनहाज उस सिराज, इनकी बुक का क्या नाम है, तबाकत ए नासरी। इस्लाम की हिस्ट्री से लेकर अप टू 1260 तक ये हमें बताते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट अमीर खुसरो, बहुत फेमस राइटर है। अमीर खुसरो ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में भी लिखा, खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी लिखा और तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी लिखा। तो अमीर खुसरो स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स को लिखते हैं, जिसमें से मिफ्ता उल फुतूह जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमें नॉलेज देती है। खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें नॉलेज देती है। आशिका, देवल देवी की जो स्टोरी है वो हमें बताती है। आशिका, लैला मजनू, नूह सिपेहर, किराउन सादेन, इस टाइप से बहुत सारे वर्क इन्होंने किए थे अमीर खुसरो ने। उसके बाद जियाउद्दीन वर्नी की जो फेमस बुक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के नाम से ही दूसरे राइटर हैं जिन्होंने अपनी बुक को लिखा था, इनका नाम है शम्स ए सिराज अफीफ। और बाद में तारीख ए मुबारक शाही, इसके राइटर हैं स्टूडेंट याहिया इब्न अहमद सरहिंदी। तो इस टाइप से कुछ फेमस वर्क हुए हैं जो हमें नॉलेज देते हैं दिल्ली सल्तनत की। बट ये जो वर्क है ना स्टूडेंट, ये पर्शियन लैंग्वेज में है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। अदर और भी वर्क हुए हैं बट वो प्रोविंशियल डायनेस्टीज के वर्क हैं, वो हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो केवल पर्शियन लिटरेचर पे है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है आपका देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।